नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किस्से कहावतों की दुनिया, जिसमें दो कहावतों के बनने के ऊपर चर्चा होगी। जो सबसे पहली कहावत है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, समझेंगे कि ये कहावत बनी कैसे, वह है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो बहुत पहले की बात है, बहुत पहले मतलब इतना पहले जब राजा महाराजा हुआ करते थे, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ कि उस समय में महाराज के दरबार में चूँकि चोरी वगैरह नहीं हुआ करती थी, सब शांति पूर्वक रहते थे, सब अपने काम में रहते थे। तो जो सिपाही थे या जो दरबान थे वो भी निश्चिंत से हो गए थे, क्योंकि चोरी वगैरह की परंपरा थी नहीं। तो चोर आते थे और कुछ चोरी वगैरह नहीं करते थे। उसी में क्या हुआ एक दिन कि एक राहगीर जो है, रास्ते से जाने वाले को राहगीर बोलते हैं, वो एक महल के सामने से गुजरा। और महल के सामने से जब वो गुजरा तो महल कैसा होता है, उसमें क्या होता है, इस तरह की बातें उसके मन में आने लगी कि मैं थोड़ा अंदर जा कर के देख लूँ। तो राहगीर घूमने के उद्देश्य से ही लेकिन उस महल में चला गया। और महल के अंदर जो ही वो घुसा तो महल का बेशकीमती खजाना देख करके किसी को भी लालच आ जाएगा, और वो तो ठहरा साधारण आदमी, तो लालच में आ गया बेचारा। अब लालच में आके इंसान क्या करता है, चोरी करता है। तो सोचा कि इतना सारा जो खजाना है वो इससे तो मुझे देखने के लिए भी कभी नहीं मिल पाता, लेकिन आज जब मिला है तो क्यों ना मैं थोड़ा सा ले लूँ। तो उस चोर ने क्या किया, अपना हाथ साफ कर दिया, मतलब चोरी कर ली। कुछ खजाना अपने पास ले लिया, चोरी कर लिया और चलता बना। अब चलता बना तो सुबह में जब इस बात की खबर फैली कि राजमहल के राजकोष से चोरी हो गई है, खजाना चोरी हो गया है, तो महाराज बहुत गुस्से में आ गए। दरबान को, सिपाहियों को, कोतवालों को बुलाया, बहुत डांटा, तुम लोग आखिर कर क्या रहे थे, चोर चोरी करके चला कैसे गया। सिपाही लोग बड़े परेशान कि भाई आज तक चोरी नहीं हुआ था, पहली बार ही चोरी हुआ है, और हम लोग, सही बात है, कुछ कर नहीं पाए, अब हम लोग करें तो क्या करें। वो लोग भी बड़ा चिंतित थे। खैर डांट पड़ी महाराज से, वो लोग अपना डांट खा लिए और सोच रहे थे कि अब आगे कुछ होगा तो देखेंगे, अब तो चोर चला गया चोरी करके, अब क्या कर सकते हैं। अब इधर चोर जो है उसको बिना कुछ किए हुए इतना सारा जो खजाना मिल गया तो उसकी हिम्मत बढ़ गई। उसको तो चोर को जो चोरी का चस्का लग गया, चस्का लगना मतलब आदत लगना। फिर एक दिन गया, सिपाही सो रहे थे, असावधान थे, रात का समय था, मौका का फायदा उठा करके फिर चोरी किया वहाँ पर, और चोरी करके अपना चलता बना। अब दोबारा जब वो चोरी किया तो फिर महाराज को जब पता चली, महाराज बहुत गुस्से में आ गए, और गुस्से में आकर के उन्होंने कहा दरबारियों को कि अब ये गलती दोबारा हुई है, तुम लोग को पिछले बार भी मैंने चेतावनी दी थी, किसी भी कीमत में कैसे भी करके उस चोर को जाके पकड़ के लाओ, और नहीं पकड़ के लाए तो तुम लोगों को फांसी की सजा दे दूंगा। अब सिपाही में हड़कंप मच गया, वो सब डर गए बहुत ज़्यादा। कोई सिपाही सोता नहीं था कि चोर अगर इस बार आया तो उसको छोड़ूंगा नहीं। अब चोर को तो चस्का लगा हुआ था, तो कुछ दिन बीते तो उसने सोचा फिर जाता हूँ आज चोरी करने, और चोरी करने के लिए महल में घुसा। लेकिन इस बार तो सब के सब सावधान थे, सिपाही से लेकर के जितने लोग थे। तो सिपाहियों के द्वारा चोर को पकड़ लिया गया, और चोर को पकड़ करके राज दरबार में उसको लाया गया। चोर बेचारा नहीं जानता था कि इस बार मैं चोरी करने जाऊंगा तो मुझे पकड़ लिया जाएगा, लेकिन सिपाही इतने ज़्यादा तैनात थे कि चोर के घुसते ही उसे पकड़ लिया उन्होंने, और पकड़ के महाराज के दरबार में ले गए और कहा कि महाराज ये है चोर जो इतने दिन से चोरी करके जा रहा था। तो महाराज ने चोर को कहा, अरे भाई तुम यहाँ के निवासी हो, इसी राज्य में रहते हो, अपने ही राजा के यहाँ चोरी किया तुमने, ऐसा क्यों किया। चोर बोला कि गुस्ताखी माफ हुजूर, चोरी तो मैं इसलिए कर रहा था कि मैं देखना चाहता था कि सिपाही कितने सावधान रहते हैं। चोरी का तो ये नाटक था हुजूर, चोरी का ये नाटक करके दरअसल मैं सिपाहियों को सावधान करना चाह रहा था कि तुम लोग अगर इस तरह से सोते हुए रहोगे तो कोई भी आकर के चोरी कर सकता है। तो चोर डरने के बजाय, माफ़ी मांगने के बजाय उल्टे सिपाहियों के ऊपर ही चढ़ गया, उन्हीं को दोषी ठहराने लगा। तो उसी दिन से कहावत बन गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब
सिपाही भी हक्के बक्के रह गए कि ये तो पहला बार हम लोगों ने इस तरह के चोर को देखा है कि अपनी गलती मांगकर माफ़ी मांगने के बजाय उल्टे कह रहा है कि मैं चोरी करके नहीं बल्कि चोरी का नाटक करके सिपाहियों को सावधान करना चाह रहा था महाराज। तो जो भी हुई घटना के बाद फिर उसको कहा गया कि सारा धन संपत्ति जो चुरा करके ले गए हो वापस कर दो। उसने सचमुच वापस भी कर दिया। लेकिन उस दिन से ये कहावत बनी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जिसका भावार्थ है कि आपने कुछ गलत काम किया और जब आपको डांटा गया तो आप डांटने वाले को ही डांट रहे हैं कि नहीं हमने तो तुमको समझाने के लिए ऐसा किया। तो ये रही पहली कहावत। और अब आइए हम लोग एक दूसरी बहुत ही मज़ेदार कहावत बनने की बात करेंगे, टेढ़ी खीर। तो कोई कठिन काम जो होता है तो हम लोग एक कहावत बोल देते हैं कि बाप रे ये काम तो टेढ़ी खीर थी मेरे लिए, लेकिन मैंने किसी तरह कर लिया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये टेढ़ी खीर कहावत कैसे बनी। एक दिन एक गांव में मुखिया जी के यहाँ भोज का कार्यक्रम था। सारे गांव के लोगों को बुलाया गया था। सब लोग बहुत जोश में उत्साह में थे, क्योंकि सब जानते थे कि मुखिया जी के यहाँ जो खाना बनता है वो बड़ा लजीज, बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा ही अच्छा खाना बनता है। तो गांव के सब लोग वहाँ तैयार होकर के गए। वहाँ खीर, रबड़ी, पूरी, पनीर और भी बहुत तरह के चीज़ बने हुए थे। और जो लोग खा रहे थे वहाँ उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। सब ने हाथ चाट चाट कर खाना भी खाया और बहुत अच्छे से तारीफ़ की उस भोज की। उसी गांव में माधु और कालू नाम के 2 दोस्त रहते थे। एक अंधा था और एक जो है वो अपाहिज था, लंगड़ा था, गाड़ी की सहायता से किसी तरह चलता था। तो कालू जो था वो तो भोज में नहीं जा पाया था, लेकिन माधो भोज में गया था। और जब वह भोज में गया था, भोज खा करके आया तो अपने दोस्त कालू को बता रहा था कि भोज बहुत अच्छी थी, सब सामान एक पर एक लाजवाब बने थे, स्वादिष्ट थे। और खीर तो मान लो एकदम, मैंने क्या कहे, ऐसी खीर तो मैंने ज़िंदगी में नहीं खाई। अब ये अंधा था कालू, तो इसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि खीर कैसी होती है। तो उसने उससे पूछा कि अरे भैया मैंने तो कभी खीर खाई नहीं है, तो मैं कैसे जानूंगा, और कल मैं जा भी नहीं पाया, मुझे पता भी नहीं था कि भोज है, नहीं तो मैं ज़रूर जाता। तो थोड़ा सा बता दो कि खीर कैसी होती है। अब माधो चक्कर में पड़ गया कि ये तो अंधा है, ये तो जन्म से कभी कुछ देखा नहीं है, तो इसको अब कैसे हम समझाएं कि खीर कैसी होती है। तो उसने कहा हाँ देखो भैया, वो जो उजला रंग होता है ना, उस उजले रंग की तरह खीर होती है, उजली होती है खीर। तो उसका दोस्त कालो बोलने लगा कि अरे तुम जो कह रहे हो तो समझ गए, लेकिन उजला रंग हम कभी देखे कहाँ है, इसलिए हम नहीं समझ पाए। अब माधव जो है वो फिर चक्कर में पड़ गया कि उजला रंग तो सही में इसने देखा नहीं है, तो इसको अब कैसे समझाए। वो फिर अपना दिमाग लगा रहा था, सोच रहा था कि दूसरे किसी तरीका से इसको समझाएं। सोचते सोचते अचानक उससे पानी वाला जो बगुला है वो भी सफ़ेद रंग का होता है, तो उस बगुले की याद आई। तो उसने कहा कि पानी में जो बगुला उड़ता है ना, उसके तरह का होता है खीर, क्योंकि वो भी सफ़ेद रंग का होता है। अब इसने फिर वही बात दोहराई कि अरे भाई मैंने बगुला भी नहीं देखा है, मैं तो अंधा हूँ, तो और किसी दूसरे तरीके से समझा दो भैया। अब माधो पड़ गया चक्कर में कि बगुला को इसने देखा नहीं है, उजला रंग इसने देखा नहीं है। तो उसने एक दिमाग लगाया, कहा कि देखो दोस्त मेरे हाथ को छुओ, और हाथ को ऐसे मोड़ लिया जैसे चित्र में भी आपको दिख रहा है, और हाथ की कहनी को कहा कि छुओ, ये देखो ऐसे करके यहाँ से गया है, फिर ऐसे ऊपर की ओर मुड़ा हुआ है ना, बगुला ऐसा होता है, और बगुला जैसा होता है वैसा उजला रंग होता है, और जैसा उजला रंग होता है वह उजले रंग की खीर होती है। तो समझाना चाहा उसने क्या, और समझा दिया क्या। अब कुल मिला करके ये समझ गया कि ये खीर जो है ना बहुत टेढ़ी है, क्योंकि हाथ तो टेढ़ा बना के उसने दिखाया ना, टेढ़ा मेढ़ा। तो उस दिन से ये दूसरी वाली कहावत बन गई टेढ़ी खीर। खीर टेढ़ी थी नहीं, लेकिन समझाने वाला समझा नहीं पाया और वो एक दूसरा ही रूप में आ गया, तो ये कहावत बन गई टेढ़ी खीर उस दिन से। तो ये दूसरी कहावत थी, और इसकी प्रस्तुति मेरे द्वारा वीडियो के रूप में की गई। उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।